बेगम होटल से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। वहाँ पे सीआरपीएफ है, आपको पता है। देखो दोस्तों, ये ना यहाँ पे ये वाला साग आता है, आप लोग देख सकते हो ना कितने अच्छे पत्ते हैं इसके, बड़े बड़े। तुरई देखो कितनी बड़ी बड़ी है। आपको ना जानकारी के लिए बता दूं, ये जो झेलम रिवर है, जो उद्गम स्थल है वो है वेरीनाग। इसके बारे में ना मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। वुलार लेक है, वो है लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर लेक। ये चीज जानी जाती है अपने आलिम, अदब और आब के लिए। वाकिद मिले हैं, वाकिद आप बांदीपुरा में ही रहते हैं, जन्नत में रहते हैं आप लोग, यहाँ बर्फ होती है। ये रूट बेसिकली आपको गुरेज के लिए लेके जाएगा। तो इस ट्रेन पे चलते हुए हमको करीब 15 मिनट हो चुके हैं। इतना आपको खूबसूरत दिख रहा है, थोड़ा सा संवेदनशील भी है ये इलाका। या पीओके से बहुत नजदीक है बेसिकली। वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। चेक पॉइंट से गुजरे हैं अभी, और आपको उस चेक पॉइंट पे अपनी गाड़ी की डिटेल्स और सारी चीजें आपको बतानी होंगी। हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में ईशान सोडी व्लॉग्स के अंदर। एंड वेलकम बैक फ्रॉम श्रीनगर। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा हम लोगों का, हम लोग श्रीनगर पहुंच गए थे एंड इट वाज एन अमेजिंग ड्राइव। और इस बार जब श्रीनगर हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं ना, आप जब यहाँ पे आएंगे ना तो आपको एक अलग ही वाइब देखने को मिलेगी। इस सिटी जो है स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई हमने यहाँ पे देखी। आपको मेरा आसपास का एरिया देखकर तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं हूँ विक्रम जी के होटल में। जी हाँ, वी आर इन होटल विक्रम इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी, जो कि लाल चौक के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आपने जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है ना कश्मीर के, वो तो आप लोगों ने हमेशा देखे ही हैं। जैसे कि आप लोग हमेशा तनमर्ग जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, श्रीनगर आते हैं, ये सब तो आपने देखा ही हुआ है। मगर मैं इस बार आपको एक ऐसी ट्रिप के ऊपर लेके जाऊँ, हो सकता है आप लोगों में से कम लोगों ने सुनी हो और ना आपने कभी देखी हो। तो यस, वी विल टेक यू टू ऑफबीट प्लेसेस ऑफ कश्मीर, जो कि आपको देख के बहुत मज़ा आने वाला है। एंड बिलीव मी, वो पर्टिकुलर लैंडस्केप आप लोगों ने शायद ही कहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। यह सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस शूट करूँ, काफ़ी मज़ा आता है। ये विक्रम जी की पुरानी ओवरलैंडिंग व्हीकल है। जो बच्चा था वो अब बाप बन गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खड़ी हुई है विक्रम जी की कैरावैन। और ये MP13 पासिंग आप लोगों को सब पता होगा, कुछ वीडियोस देखे होंगे इसके मेकअप के। ये देखो जी, ये इस तरीके से खोला अपन ने और ये अपन एंटर हो गए गाड़ी के अंदर। और विक्रम जी कुछ जुगाड़ R&D वगैरह कर रहे हैं, वो बाद में दिखाएंगे आपको जब अपडेट हो जाएगा। एक बार यहाँ बैठ जाएंगे ना तो भैया अलग ही मतलब ये किंग साइज वाला है ये, मतलब यू नो पे आके ना राजा वाली फीलिंग आती है। इसको कभी और अपन लोग ना डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फाइनली विक्रम जी के पास। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। मतलब श्रीनगर के हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर आपको आ रहा है ना, तो आप होटल विक्रम आ जाइए। और उसके बाद आप यहाँ पे आके ना सुकून तो मिलेगा ही, ओवरलैंडिंग फीलिंग भी आने लग जाती है आपको यहाँ पे। तो किसका प्लेजर बोलूँ, आपका बोलूँ, मेरा बोलूँ, पर मेरा ही प्लेजर है। इट्स बीन माय प्लेजर। मेरे भी। तो मैं यहाँ पे आया और इट्स एन अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैंने बोला अपने दर्शकों को कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके साथ कहीं कैंपिंग कर पाएं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मंथ्स हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट शेड्यूल है यहाँ पे। 1 साल से भी ऊपर हो गया आपके साथ ओवरलैपिंग नहीं करी है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं गुरेज के लिए। गुरेज मतलब अभी बहुत ज़्यादा हॉट नहीं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं, मगर धीरे धीरे क्या है वो पॉपुलराइज होते जा रहा है। तो फाइनली फिर आप लोगों से रोड्स पे मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच विक्रम जी, थैंक यू सो मच। विक्रम होटल से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। वहाँ पे CRPF है, आपको पता है। और ये देखिए जी, ये छोटी छोटी गलियों से ना आपको निकलना पड़ेगा। ऐसे आपको लगेगा कि गाड़ी फंस जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैमरे में ऐसे देख के लग रहा होगा, मतलब अफोर्डेबल, बहुत अच्छे से निकल जाएगी गाड़ी ना। यहाँ से आप लोगों के सामने वापस से हाजिर है। अब इन लोगों के साथ एक बार और आप लोगों से वेलकम कर लेते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग आपको लेकर चलने वाले हैं गुरेज वैली। पिछले 5-6 सालों से गाइस हम लोग गुरेज जाना चाहते हैं, तो आज वो दिन आ चुका है। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। गुरेज का श्रीनगर से डिस्टेंस होने वाला है करीब 140 किलोमीटर। और अभी बज रहा है 1। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 4.5-5 घंटे। बेशक हमें ज्यादा टाइम लगने वाला है। और रास्ते में आपको मिलेगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल लार्जेस्ट मैन मेड की फ्रेश वाटर लेक है, जिसका नाम है वुलार लेक। और बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बड़ा है। नजारे भाई साहब अमेजिंग होने वाले हैं। तो व्लॉग को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखना है। चलिए गुरेज का सफर शुरू करते हैं। और गुरेज जाने के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग बंदीपोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है गुरेज। बंदीपोर से हम लोग जाएंगे गुरेज। बीच में आने वाला है एक बहुत ही बढ़िया माउंटेन पास, 11,670 उसकी एल्टीट्यूड है।
और ये जो एल्टीट्यूड पास है वो गुरेज को कनेक्ट करता है बांदीपोर से। अदरवाइज 6 महीने तक, अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो है इतनी ज्यादा स्नोफॉल आती है। मैडम कितनी होती है स्नोफॉल? 15 फीट तक बर्फ पड़ती है गाइस वहाँ पे, 15 फीट। ये दोस्तों शुरू करते हैं जयकारा से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। Bolts of lightning, pouring rain, crescent moon has taken itself far away to lay down. One more lazy dream. हम लोगों ने कल तो सारा राशन पानी जो है वो अपडेट कर लिया था, रिफिल कर लिया था। सब सब्जियां ताज़ा लेनी होती क्योंकि क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे ऑन द वे देखिए हमको ना यहाँ पे एक बहुत अच्छा सब्जी मार्केट मिल गया। यहाँ देखिए जी फ्रेश सब्जियां हैं। मैडम जी कौन कौन सी सब्जी ले रहे हो आप? ले रहे हैं, आज कुछ तो बनाएंगे। यहाँ पे आपका एक लोकल साग होता है ना, वो ये वाला होता है। देखो दोस्तों ये ना यहाँ पे ये वाला साग आता है, आप लोग देख सकते हो ना कितने अच्छे पत्ते हैं इसके, बड़े बड़े। तुरई देखो कितनी बड़ी बड़ी है। और ये देखो शलगम का साइज देखो, ये शलगम है ना। मैं शिका को दिखा के लाता हूँ। शलगम, ये देखो कितना बड़ा होता है शलगम। ये यहाँ से हम लोगों ने 3 पोटलियां भर के बढ़िया सारी यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स ले ली है। मैडम चलो फटाफट चलते, धूप बहुत तेज हो रही है। दोस्तों देखिए कितनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, बस भर भर के सीआरपीएफ है यहाँ पे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, यहाँ पे ना 5 चरण के अंदर जो है अलग अलग जगह पे चुनाव होना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे कितनी ज्यादा सीआरपीएफ लगी हुई है। ये देखिए जी बीआरओ की रोड है। गुरेज के लिए हम लोग राइट मुड़ रहे हैं, लेह के लिए भी आपको राइट ही मुड़ना है। बंदीपोरा, तो दोस्तों बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो है गुरेज वैली आती है। तो इस पर्टिकुलर चौक से हम लोग राइट हैंड साइड पे मुड़ रहे हैं। रोड कंडीशंस बहुत ही अच्छी और नई रोड बनी हुई है, टर्मैक रोड है। और ये जो रोड है पर्टिकुलरली आपको सोनमर्ग भी लेके जाएगी और गुरेज के लिए भी आपको लेके जाएगी। सुंबल एक जगह आएगी, वहां से जो रास्ता है डाइवर्ट हो जाएगा दोनों ही जगह के लिए। दोस्तों ये देखिए यहाँ से जो है एक छोटा सा चेक पोस्ट है, मैं दिखाना आपको भूल गया। यहाँ से पर्टिकुलरली ना बांदीपोरा लग चुका है। तो ये सामने आप छोटा सा चेक पोस्ट देख पा रहे हैं मेरे साथ ना। तो ये हम लोग सुंबल टाउन के अंदर एंटर कर रहे हैं। सुंबल जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। आप जब एंटर करेंगे ना तो आपको ये म्युनिसिपल कमेटी की आपको ये 100 रुपए की ये स्लिप यहाँ से कटवाना पड़ेगी, पर ट्रिप के लिए है। तो जितनी बार आप एंटर करोगे ना उतनी बार आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे पर व्हीकल। इन्फॉर्मेशन के तौर से मैं आप लोगों से ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। सो देखिए जी यहाँ पे रुकने का मकसद ये है, ऐसे ही आप पर्टिकुलर चेक पोस्ट को क्रॉस करके इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, आपको दिखाना चाह रहा हूँ मेरे पीछे की तरफ जो आप देख सकते हैं ये है झेलम रिवर। तो ये झेलम रिवर बेसिकली क्या है, देखिए कितनी शांत, कितनी काम एंड कंपोज तरीके से अभी यहाँ से बह रही है। ये देखिए अभी आप इसके सामने देखिए वाटर फ्लो कितना स्टेडी है। मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ इसको ना। हाँ, क्या सुंदर। भी कितनी गहराई है इसका अंदाजा लगाना तो बिल्कुल भी मुश्किल है, मगर पानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेड की तरफ आराम से ना बिल्कुल धीरे धीरे करके फ्लो हो रहा है। एक पर्टिकुलर स्पीड बनाई हुई है, आप खूबसूरत नजारा है। और आपको ना जानकारी के लिए बता दूं, ये जो झेलम रिवर है जो उद्गम स्थल है वो है वेरीनाग। तो वेरीनाग अगेन इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अभी हम लोग ना वेरीनाग गए नहीं है, तो चलिए जी वापस चलते हैं गाड़ी की तरफ और सफर आगे बढ़ाते हैं। सिंपल में आप जब एंट्री करोगे ना तो आपको आते टाइम जाते टाइम दोनों टाइम ना आपको पैसे देना पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे हर गाड़ी से क्या है पैसे कट हो रहे हैं। और उल्टे साइड पे ना आपको बहुत सारे ये भुट्टे वाले मिल जाएंगे। हरीश बाली जी का मैंने एक ब्लॉग देखा था जिसमें उन्होंने ना मसाला रोटी ऑफर करी थी। अब देखते हैं अपने को मिलती है कि नहीं मिलती है, खाने का तो बड़ा मेरा बहुत मन है। यहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं बंदीपोर के लिए और यहाँ से राइट आप चले जाएंगे ना तो ये सोनमर्ग आ जाएगा। तो ये देखिए हम लोग ये मनसाबल लेक भी आता है, बस ये मनसाबल लेक आने वाला है 7 किलोमीटर बाद। और हम लोग ने ले लिया है लेफ्ट टर्न जो कि आपको सीधे गुरेज के लिए लेके जाएगा। पीछे जो क्रॉसिंग मिली थी जहाँ से हमने बांदीपोरा के लिए टर्न लिया है, उसके ऑपोजिट साइड में मतलब अगर हम सोनामर्ग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक टेम्पल आता है, खीर भवानी टेम्पल। आई एम श्योर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो आते टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको खीर भवानी टेम्पल के भी दर्शन करवाएं। दोस्तों अनदर व्यू पॉइंट, हम लोग मनसाबल लेक पहुंच चुके हैं और दिखाना बहुत जरूरी क्योंकि ये सारी चीजें जो है आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे साथ और मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो ये देखिए जी नजारा, ये आपको सामने की तरफ जो दिख रहा है ना लेक, ये है मनसाबल लेक का नजारा। बहुत ही ब्यूटीफुल है और छोटा सा लेक बना हुआ, शानदार व्यू होता होगा, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे ये मनसाबल लेक है, वहाँ पे सामने गाँव बने हुए हैं। और ये नीरा नानी नाम का कोई एक आइलैंड भी है, यहाँ से इसका एक रास्ता जा रहा है। ये आइलैंड देखिए पानी से घिरा हुआ है।
सॉरी नानी नीरा आइलैंड, ये देखिए जी। सर आपको दिख रहा है पेड़ के ऊपर, ये पूरी कश्मीर में जो है ये पूरा ऐसा निकलते रहता है। लग रहा है कि स्नो है। हाँ लग रहा है कि स्नो है। और गाइस कल ही मुझे पता चला है कि इससे ना गले का इन्फेक्शन भी हो जाता है। एक्चुअली मैं एक शॉप पे गई थी, उसने बताया कि हमारे यहाँ की 2-3 एम्प्लॉयज बीमार हो गए क्योंकि ये वाइट की वजह से उनके गले में इन्फेक्शन हो गया। जी दोस्तों, एक छोटा सा नन्हा सा परिवार हमको मिला है यहाँ पे। देखिए पापा मम्मी और बच्चा, ये देखो जी, ये देखो। मम्मी बनने आ गई, पापा भाग में आ गए। बाय बाय डक्कीज। दोस्तों आप बिलीव करें, ये श्रीनगर बांदीपोरा रोड है, इतना ज्यादा सीनिक है ना ये रूट। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में शेफर्ड्स हैं और देखिए सामने की तरफ जो है ये पेड़ पे से जो चीजें निकल रही है ना, फूस जैसा, ऐसा लग रहा है कि स्नो हो रही है। चटक धूप निकली हुई है और अब धीरे धीरे जो है हमारे आसपास जो है माउंटेन रेंजेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे इशिका खा रही है बटर और रोटी। एक्चुअली गाइस अगर आप लोग बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो मेरी एक एडवाइस को बिल्कुल गार्ड बांध लीजिए कि बच्चे का 1 मील एडवांस में आपको हमेशा कैरी करना ही करना है। हम लोग क्या करते हैं कि तवा रोटी बना के या बनवा के रख लेते हैं और रास्ते में इसको जैम से या फिर बटर से किसी भी चीज से खिला देते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे बाहर रास्ते में कुछ भी खाने को नहीं है, पर लंच का तो टाइम हो चला है और उसको भूख भी लग रही है, तो कर क्या सकते हैं, बेस्ट है इस टाइप से रोटी के रोल बना लीजिए, ये देखिए इस टाइप से, और खिला दीजिए। हैंडी भी रहता है और बच्चे का पेट भी भर जाता है। दिस इज द सेवियर, खाएगी? हाँ, हमने अपनी रोटी खा ली ना, ब्रेड जैम का नाश्ता मिल गया, नाश्ता क्या तो मेरी बची है। लंच मिल गया, मजा आ गया जी। मैडम कैसा चल रहा है? और ये देखिए जी, यहाँ पे वुलार लेक व्यू पॉइंट आने वाला है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के अंदर। हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ चल रहे हैं, रास्ता बड़ा ही सीनिक होते जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है इस रोड के ऊपर और हम लोग ना वुलार लेक पे पहुंचने वाले हैं। ये देखिए जी, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं आपको दिखाने के लिए, सनसेट पॉइंट वुलार लेक, वुलार कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी। Welcome to Vular, among Asia's largest freshwater lake, a place with bounty of nature। इसके बारे में ना मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। बेसिकली जो वुलार लेक है वो है लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर लेक। जी हाँ, लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर लेक है और व्यू बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर आना, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना अपने आप में मेरे लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि पहली बार मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और आई एम श्योर गुरेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ऑफ बीट लोकेशंस पे आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ इस बार कश्मीर की, तो वुलार लेक आपको बांदीपोर से पहले ही मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वुलार लेक का सिनेमैटिक व्यू, और बहुत ही बेहद खूबसूरत है फ्रेश वाटर लेक। ये देखिए जी, कैचमेंट एरिया इसका देख सकते हैं, बहुत ही बेहद खूबसूरत है, बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया। अमेजिंग यार, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत। यहाँ पे ना बहुत सारी खेती भी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, वहां तक भी पॉइंट है। वहां सामने की तरफ देखिए बहुत सारे मेडोज नजर आ रहे हैं, बहुत सारा जो ग्राउंड है वो नजर आ रहा है, और छोटी छोटी जो है नौकाएं भी चल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं ना यहाँ पे। इट्स एन अमेजिंग पॉइंट। यहाँ पे ना थोड़ी सी वीड उगाई है, अगर ये वीड नहीं होती ना यहाँ पे, तो दिस कुड हैव गिवन ए वेरी ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन। यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, आप देख सकते हैं, TFC बोलते हैं इसको ना यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग रुक भी सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए ना रिलेटेड टू टूरिज्म और कहीं पे कहाँ रुकना है, क्या करना है, तो वो सारी चीजें आपको ना TFC पे मिल जाएंगी सारी आपको इन्फॉर्मेशन। जो है लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, वुलार लेक नीचे जाने के लिए एक रास्ता भी है, वो फिलहाल हम लोगों ने जो है स्किप कर दिया है, और यहाँ से जो है अभी हम लोग सीधे आगे की तरफ बांदीपुरा के लिए निकल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग जो है एक जंक्शन पॉइंट पे खड़े हो गए हैं और हम लोग बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये रास्ता जो आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बांदीपुरा टाउन के लिए जाएगा। देखिए गाड़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ जो एक रूट जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रूट बेसिकली आपको गुरेज के लिए लेके जाएगा। बांदीपुरा की एक बहुत अच्छी USP मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ जानी जाती है अपने आलिम, अदब और आब के लिए। जी हाँ, आलिम मतलब एक अच्छी शिक्षा
और अदब मतलब आपको मैनर्स कैसे सिखाए जाते हैं यहाँ पे, और आप मतलब वाटर। सो बांडीपुरा इज़ बेसिकली सराउंडेड बाय ऑल दीज 3 थिंग्स। यहाँ के सुंदर लोग, अच्छी उनके अंदर तहजीब, अच्छे मैनर्स, एंड दिस प्लेस इज़ नेचुरली सराउंडेड बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये सारी चीज़ें, और ये हरमुख ग्लेशियर जो है उसको फेस करती है ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट कुपवाड़ा की जो लोलाब वैली है वो यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे हमको वाकिद मिले हैं। वाकिद, आप बांदीपुरा में ही रहते हैं? कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 4th में। यहाँ पे मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स बने हुए हैं। तो बांदीपुरा काय के लिए फेमस है? किस चीज़ के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, नेचुरल ब्यूटी है। थैंक यू सो मच। फाइनली देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ऊपर की तरफ ये रास्ता ले लिया। देखिए जी, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं राजस्थान पास 39 दिखा रहा है अपने को। वहां से वो सामने आपको जो पहाड़ की चोटी नजर आ रही है, बस वहां पे जाएगी सीधे गाड़ी ऊपर की तरफ। अब जो है आपको हम गुरेज दिखाएंगे और राजस्थान पास के दर्शन कराने वाले हैं आपको। दोस्तों आप सामने की तरफ देख सकते हैं किशन गंगा पावर स्टेशन NHPC लिमिटेड आपको देखने को मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही अपन लोग गुरेज पहुंच जाएंगे, वहां से जो है झेलम रिवर नहीं मिलेगी आपको, और वहां मिल जाएगी आपको किशन गंगा रिवर। वही किशन गंगा रिवर है जो अपने को केरन में भी मिली थी। अगर पिछले साल के आप लोगों ने व्लॉग्स देखे, हम लोग केरन गए थे, वहाँ पे किशन गंगा रिवर थी। ये सेम रिवर अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। घुमावदार रोड जो है धीरे धीरे हमको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। कितने खूबसूरत गाँव है, आप सामने की तरफ देख सकते हैं। मॉस्क बना हुआ है, सामने ना चद्दर लगी हुई है, मतलब जो शीट होती है ना टीन की, वो लगी हुई है इन घरों के ऊपर। आप देखिए जी दोस्तों, एक व्यू पॉइंट है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बांदीपुर कैसा दिखता है। ये पूरा बांदीपुर है ना? बांदीपुर। ये देखिए जी, एक विहंग दृश्य यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। और वो वुलार लेक है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है दोस्तों। आप लोग देखिए, इट इज़ अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। आप ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। और वो बांदीपुर जो है वो आगे हम लोग छोड़ के आ गए नीचे। ये देखिए जी, कितना सुंदर है सब कुछ। दिस इज लुकिंग जस्ट लाइक ए सीनरी। बेहद खूबसूरत नज़ारा आप मेरे साथ देख रहे हैं। वाह जी वाह, कितना सुंदर है जी आपका कश्मीर, तो बहुत सुंदर है। जन्नत में रहते हैं आप लोग। खाने के लिए क्या बनता है यहाँ पे? चावल होता है ना, चावल ज्यादा उगा रखा है। और गुरेज में क्या की होती है खेती? गुरेज में वो मकाई वगैरह होता है, मक्के का ज्यादा होता है। कनक होता है। कनक, हाँ, क्या बात है। मकाई की रोटी। यहाँ बर्फ होती है? हाँ, यहाँ बर्फ होती है। कितनी फीट पड़ जाती है? 6 फीट हो जाते हैं ना। अभी आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ वो ग्रुप के काम करता है। ये आपका खुद का काम कर रहे हैं कि BRO का काम कर रहे हैं? BRO का कर रहे हैं, क्या बात है। ऊपर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखिए सामने की तरफ आप देख सकते हैं ग्लेशियर हमको नजर आ रहा है, बेहद खूबसूरत है। और यहाँ के लोगों के अंदर इतनी सादगी है, मैंने कहीं नहीं देखी। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, यहाँ पे कश्मीर के जो लोग हैं ना, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, बेहद नजाकत वाले हैं। और खूबसूरत तो खैर है ही, क्योंकि जगह ही ऐसी है जहाँ पे वो रहते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग है यार। मतलब आगे चलते हैं और क्या एक्सपीरियंस होने वाला है अपन दिखते हैं। आपकी नज़र पड़ रही है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे बेसिकली पार्क है दोस्तों। हम लोग को पता नहीं था कि 4 बजे तक का एंट्री पॉइंट है ऐसा। अब ये जो पुलिस अफसर है वो कह रहे थे, आदिल उनका नाम है, तो ही सेट की अभी हम लोग को 4:30 बज रहा है एक्चुअली, बट समाओ एक और गाड़ी थी तो साथ में उन्होंने छोड़ दिया है हमारे। और फाइनली हम लोग जो है राजस्थान पास के लिए अग्रसर हो चुके हैं यहाँ से। तो चलिए, ट्रकबल जो है अभी भी 23 किलोमीटर आ रहा है यहाँ से, तो फटाफट पहुँचते हैं, आपको नज़ारे दिखाते हैं। और ये देखिए जी, आपको ऐसे शेफर्ड मिल जाएंगे रास्ते में जाते हुए। तो देखिए जी दोस्तों, रास्ता बहुत ज़्यादा सीनिक है, नो डाउट। ऐसे रास्ते पे आपको बहुत सारी लैंडस्लाइड भी देखने को मिलेगी और छोटी छोटी हमें देखने को मिल भी रही है, आप लोग देख सकते हैं। पर स्टिल जो रोड कंडीशंस हैं वो दूसरे पासेस के मुकाबले, दूसरे माउंटेन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इस टेरेन पे चलते हुए हमको करीब 15 मिनट हो चुके हैं। और मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि जितना आपको खूबसूरत दिख रहा है, थोड़ा सा संवेदनशील भी है ये इलाका। आपको बहुत ही ऊंचाई पर कुछ आर्मी के जवान भी यहाँ पे गश्त करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मैं कैमरे में तो कैद नहीं कर पाया, पर जो मैंने देखा है अपनी आंखों से वो आप लोगों से बता रहा हूँ। तो गुरेज
बेसिकली क्या है, हम लोग जब जा रहे हैं गुरेज तो या पीओके से बहुत नजदीक है बेसिकली, और किशनगंगा रिवर बाद में जो है आगे की तरफ फ्लो करके जब पीओके में चले जाती है तो वो नीलम वैली के अंदर एंटर करने के बाद नीलम रिवर बन जाती है। तो इसीलिए जो है ये एरिया बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। हालांकि 2017-18 से ये जो है टूरिस्ट के लिए बहाल कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बटालियन आपको देखने को मिलेगी, बीएसएफ की। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जियोग्राफी स्ट्रिक्ट चेक पॉइंट से गुजरे हैं अभी, और आपको उस चेक पॉइंट पे अपनी गाड़ी की डिटेल्स और सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा एक ग्लिम्स, हम लोग अभी एक चेक पॉइंट से गुजरे हैं और उस चेक पॉइंट पे आपको अपनी गाड़ी की पूरी डिटेल्स देनी होती है, कितने पैसेंजर्स हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और एक छोटी सी पर्ची बना के देते हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। लौटते टाइम आपको जो है वापस सबमिट करनी है इसी चेक सकते हैं। अभी भी जो है करीब 5 से 6 फीट की बर्फ आपको देखने को मिलेगी यहाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्लश मिल रहा है हम लोगों को। रोड ही काफी ज्यादा स्लशी है, भी आइस है ना, ये पूरी मेल्ट हो रही है, और वो रोड तो खैर खराब कर ही दी है उसने, मडी हो गया, स्लशी हो गया बहुत ज्यादा। गाड़ी काफी ध्यान से चला रहे हैं हम लोग।